नमस्कार। आज का प्रेरक प्रसंग है। गौतम बुद्ध ने कहा है, हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशियां परछाई की तरह साथ साथ चलती हैं। इसलिए हमें प्रसन्न मन से रहना चाहिए तथा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहना चाहिए, जिससे दूसरों को भी प्रसन्नता व खुशियां मिल सके और सकारात्मक ऊर्जा का उनमें भी संचार हो सके। आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि से संबंधित प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र को हल करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद में इन प्रश्नों को हल करें। हल करने के बाद में इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपना मूल्यांकन करें कि आपने जो प्रश्न हल किए हैं उनमें कितने सही और कितने गलत है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। अब हम जो प्रश्न है स्वर संधि से संबंधित उन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है? यानी ये चार जो विकल्प है, एक एक, शुभेच्छी, परमोदार्य, वाण्य, औचित्य, इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। किसका? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। एक धन, एक, ए के बाद में ए आ रहा है, आई हो गया, शुद्ध है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। शुभेसी, शुभ धन, ऐसी, शुभ चाहने वाला, ऐसी माने चाहने वाला, शुभ चाहने वाला, शुभेसी, ए के बाद में ए आ रहा है, आई हो गया, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है, सही है। परमोदार्य, परम, धन, औदार्य, यहाँ ए के बाद में औ आ रहा है, वृद्धि हो गया, औ है, शुद्ध है। औदार्य शब्द, उदार के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ये जुड़ा है, तो ऊ का वृद्धि क्या हो गया? औ हो गया और ये बन गया औदार्य। वाण्योचित्य, वाणी, धन, औचित्य, ऐसा इसका संधि विच्छेद हो गया। तो यहाँ जो ई है, ई के स्थान पर क्या हुआ है? ये हुआ है। और ई के स्थान पर ये कब होता है? जब यण संधि होती है। तो यहाँ जो संधि है वो कौन सी है? यण संधि है। तो कहने का मतलब ये तीन जो विकल्प हैं वो तो किसके हैं? वृद्धि संधि के हैं। और वाणी, धन, औचित्य, वाणी औचित्य जो है वो किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। ये उत्तर सही हो गया इसका। प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। कौन सा विकल्प संधि नियम में नहीं आता है? कौन सा विकल्प संधि नियम में नहीं आता? इसका तात्पर्य हुआ कि ये अपवाद है, यानी संधि नियम में नहीं आता। इसका मतलब एक इनमें से क्या है? अपवाद है। पहला उदाहरण, अन्न, धन, अभाव, संधि विच्छेद है। संधि बनाते हैं अनाभाव, अनाभाव, ए और आ, ए मिल करके क्या हो गया? दीर्घ हो गया, आ, शुद्ध हो गया, दीर्घ संधि हो गई यहाँ। इसके बाद में दैत्य, धनारी, ए और ए मिलकर के आ होता है और ये बन गया दैत्यारी। दैत्यारी, राक्षसों को कहा जाता है राक्षसों का शत्रु, दैत्यारी हो गया। तो यहाँ भी दीर्घ संधि हो गई। दैत्य शब्द जो बना है दीति के साथ में ये प्रत्यय जुड़ करके क्या बना है? दैत्य, ई का वृद्धि आई हो गया, ओ ठीक है। तो क्या बन गया? दैत्य बन गया। विंध्य, धन, अचल, ए और ए मिलकर के आ हो गया और ये बन गया विंध्याचल। विंध्याचल, अचल पर्वत को कहते हैं जो चल नहीं सकता। ए, धन, चल, चल मान चलना, जो चल नहीं सकता वो क्या गया? पर्वत हो गया, अचल। अचला किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। अचला, जो चल नहीं सकते। यहाँ भी ए और ए मिलकर के आ दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि है। इसके बाद में है शक, अंधु, यहाँ ए और ए मिलकर के क्या होना है? आ होना है, क्या बनना चाहिए? शकांधु या शकांधु, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन शकांधु न बनकर क्या बनता है? सकंधु बनता है।
पूर्व रूप संधि का उदाहरण, जो क्या हो गया अपवाद हो गया। यहाँ क्या दीर्घ संधि के अंतर्गत नहीं आता। अरे हिंदी में जो पूर्व रूप और पर रूप संधि होती है वो होती नहीं है। तो शकंदु ही हो गया, आ नहीं हुआ, ये क्या हो गया अपवाद हो गया। शक एक जाति का नाम और अंधु माने कुआ, शक जाति का कुआ क्या कहलाता है शकंदु कहलाता है। तो उत्तर क्या हो गया सही, शक धन अंधु शकंदु। इसके बाद में है दिव्यार्थी। दिव्यार्थी का शुद्ध संधि विच्छेद है। ये जो शब्द है दिव्यार्थी, इसका संधि विच्छेद जो है वो शुद्ध कौन सा है, द्विधनार्थी, दुवौ अर्थी, द्विधनार्थी, केवल दूसरा विकल्प अशुद्ध है। तो ये चार विकल्प है, उनमें से कौन सा विकल्प है जो क्या है शुद्ध है। तो यहाँ द्वि को हम ऐसा भी लिखते हैं और द्वि को ऐसा भी लिखते हैं। मानकीकरण की बात आती है तो ऐसा, तो ये दोनों शुद्ध है। यण संधि है यहाँ, यानी ई के स्थान पर क्या होता है ये होता है और ई के स्थान पर ये हो गया, द्विअर्थी बन गया। दो अर्थी नहीं होता। तो ये जो विकल्प है वो क्या अशुद्ध है। ये क्या कर रहा है, केवल दूसरा विकल्प अशुद्ध है। ये इसका उत्तर सही हो गया। तो 1 और 3 क्या हो गए शुद्ध हो गए। फिर है राजर्षि का शुद्ध संधि विच्छेद है। ये जो शब्द है राजर्षि, इसका शुद्ध संधि विच्छेद है। राजन धन ऋषि शुद्ध है। नैलोप संधि भी होती, नैकालोप राज धन ऋषि, जैसे युवन धनराज युवराज बनता है। राजा धन ऋषि ये भी शुद्ध है, राज धन ऋषि ये भी शुद्ध है और सभी विकल्प शुद्ध है। तो ये शुद्ध हो। सबसे पहले राजन, राजन के बाद में राजा और राजा के बाद में वर्तमान में क्या हो गया राज हो गया। ये तो ये इसका राजन शब्द का क्रमिक जो रूपांतरण हुआ है वो इस प्रकार हुआ है। राजेश शब्द है वो भी इसी रूप में आता है, राजन धन ईश, राजा धन ईश और राजधन ईश। इसके बाद में कारावास का शुद्ध संधि विच्छेद है। कारावास शब्द, इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है ये देखना है। कार धन वास, यहाँ तो संधि है ही नहीं। इसके बाद में कार धन आवास, ए और आ मिलता है तो आ बनता है, कारावास ऐसा बनना चाहिए, लेकिन कार यहाँ शब्द नहीं है। इसके अनुसार क्या है अर्थग्रह नहीं होता है इसका शब्द का कारावास का। कारा धन आवास, आ और आ मिलकर के आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। कारा, कारा का अर्थ क्या होता है सजा होता है, और सजा के लिए जो आवास होता है उसे क्या कहते हैं कारावास कहते हैं। जिसे बंदी गृह भी कहा जाता है, जेल भी कहा जाता है। तो कारा का अर्थ क्या हो गया सजा, और आवास माने घर, सजा के लिए घर, कारावास हो गया ये कारावास। और यह कारा धन वास ये अशुद्ध हो गया, यहाँ है ही नहीं संधि। तो कहने का मतलब शुद्ध जो विकल्प है वो कौन सा हो गया 3 नंबर। इसके बाद में है कौन सा विकल्प अपवाद है। कौन सा विकल्प अपवाद है, इसका मतलब ये 4 जो विकल्प हैं इनमें से 1 अपवाद है और 3 अपवाद नहीं है। तो जो अपवाद है उसको जानना है। यहां हल करते हैं इसका। विजय धन आनंद, विजय धन आनंद, ए और आ मिलकर के आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई, ये तो अपवाद नहीं है। विश्वेंद्र का संधि विच्छेद करते हैं। विश्व धन इंद्र, ए और ई मिलकर के ए होता है और गुण संधि है, शुद्ध रूप है, ये भी गुण संधि हो गई। इसके बाद में विश्वानर, विश्व धन एनर, ऐसा इसका संधि विच्छेद होता नहीं है। इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है विश्व धन नर, तो ये शुद्ध होता है। तो ए और ए मिलकर के आ होना चाहिए, आ हो रहा है लेकिन अनर का है वो ए नहीं है, यहाँ नर है। तो इसका मतलब विश्व नर का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है एक व का उच्चारण क्या होता है वाह होता है, विश्वानर ऐसा बोला जाता है। तो ये रूप शुद्ध है, ये क्या हो गया अपवाद हो गए। है ए लेकिन उच्चारण में क्या होता है इसका उच्चारण आ होता है।
और यहाँ देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, विजय धन अर्थी, ए और ए मिलकर के आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई, विजयार्थी, विजय को चाहने वाला, विजय के इच्छुक, दीर्घ संधि हो गई। तो कहने का मतलब इसमें जो अपवाद है वो क्या हो गया, विश्वनर। इसके बाद में हल करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पितृ आज्ञा, अति उत्तम, अति उष्म, भू ऊर्ध्व है। तो ये जो 4 विकल्प हैं जो संधि विच्छेद के हैं, इसका मतलब यहाँ स्पष्ट है कि एक विकल्प है उसका जो संधि विच्छेद वो या तो अशुद्ध है या उसमें जो शब्द लिखा है वो क्या है, अशुद्ध है। इसका संधि पद बनाते हैं, क्या बनेगा, पित्राज्ञा बनेगा। री के स्थान पर क्या होता है, रेव होता है, यण संधि हो गई। इसके बाद में यहाँ अति उत्तम, ई के स्थान पर क्या होता है, ये होता है, ये क्या बनेगा, अति उत्तम, शुद्ध है ये भी। फिर है भू ऊर्ध्व, ऊ मिलकर के क्या बनेगा, ऊ दीर्घ बनेगा और क्या हो गया, भूर्ध्व, भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग भूर्ध्व, पर्वत आदि हो गया। तो ये विशुद्ध है, दीर्घ संधि का रूप है। अति उष्म, और ये क्या बनता है, अति उष्म ऐसा, लेकिन उष्म में ऊ बड़ा आता है इसलिए यहाँ ऊ बड़ा आएगा, अति उष्म ऐसा शुद्ध होगा। तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। यह संधि तो है यहाँ, लेकिन ये जो उष्म जो शब्द है वो क्या है, उष्म होगा, ऊ बड़ा आएगा, उष्म। तो ये विकल्प शुद्ध हो गया, वैसे ये अशुद्ध है। गवेंद्र का शुद्ध संधि विच्छेद, गवेंद्र का शुद्ध संधि विच्छेद, गव धनेन्द्र, ए और ई मिल करके ए होता है गुण संधि के अनुसार, लेकिन गव मूल शब्द नहीं है इसलिए ये भी विकल्प क्या अशुद्ध है, जिसकी हमने विस्तार से परिचर्चा की है। गवि धनेन्द्र, ई और ई मिलता है तब क्या होता है, गविंद्र बनता है, लेकिन ये है क्या, गवेंद्र, इसलिए ये भी अशुद्ध है विकल्प। गौ धनेन्द्र, गौ में औ की मात्रा नहीं आती, किसकी आती है, ओ की मात्रा आती है, ऐसा होता है, तो ये भी अशुद्ध हो गया। गो धनेन्द्र, और ये इसका शुद्ध संधि विच्छेद हो गया, गो धनेन्द्र क्या हो गया, गवेंद्र, गायों का स्वामी। तो गो में ओ की मात्रा आती है, और यहाँ जो संस्कृत का इंद्रिय चय सूत्र वो काम करता है कि अगर गो शब्द के बाद में इंद्र आता है तो जो गो का ओ है उसके स्थान पर अव आदेश होता है, वह हलंत नहीं होता, पूरा होता है, और ये इंद्र। अब इनका गुण हो जाता है, ए और ई मिलकर क्या होता है, ए होता है, और ग में ए मिल गया, गय वेंद्र ऐसा बनता है। जबकि अयादि संधि में अव आदेश तो होता है ओ के स्थान पर, लेकिन अव हलंत होता है, ये है। तो ये अपवाद भी है वैसे गवेंद्र, और इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, गोधन इंद्र। इसके बाद में कौन सा विकल्प अपवाद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 विकल्प हैं उनमें से एक विकल्प है जो अपवाद के रूप में नहीं है, 3 विकल्प हैं जो अपवाद के रूप में है। स्वेरिणी, संधि विच्छेद करते हैं, स्वे धन ईरिणी, स्वेरिणी। तो यहाँ ए और ए मिलकर क्या होता है, ए होता है, लेकिन यहाँ आई हो रहा है, वृद्धि होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया, ये अपवाद है। और सम धन अर्थ, यहाँ सम में मैं है वो अलंत नहीं है, पूरा है। ए और ए मिलकर के आ होता है, क्या बनता है, समार्थ बनता है, लेकिन समर्थ बन रहा है, ये भी अपवाद हो गया। अगर मैं अलंत कर रहे हैं तो संधि नहीं होगी, देखिए उपसर्ग निकलेगा। तो ये जो रूप है इसका सम धनार्थ संधि विच्छेद के रूप में जाना जाता है, समर्थ, ये भी अपवाद हो गया। मार्तंड, मार्तंड का संधि विच्छेद करेंगे, मृत धन एंड, एक तो ये रूप हो गया जो मूल रूप है। री का वर्दी आर होता है, मार्त धन,
मार्तंड। ए और ए मिलकर के आ होना चाहिए, मार्तांड होना चाहिए, लेकिन क्या बन रहा है मार्तंड। मार्तंड का अर्थ क्या होता है, शौर्य होता है। क्या होता है, शौर्य। ये तो ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। सावित्री, सावित्री का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे, ये बाहर आ गया, इत्री आ गई, और से में यहाँ आ रहा है तो अब की मात्रा मिल जाएगी, सौधनित्री, अयादि संधि हो गई। तो ये जो है सावित्री वो क्या अपवाद नहीं है, सौधनित्री सावित्री। ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है सावित्री। तो ये सवेरिणी जो बेविचारी स्त्री है, सवेच्छाचारी स्त्री है, उसको कहा जाता है अपवाद है, समर्थ अपवाद और मार्तंड अपवाद। उसके बाद में 10वां प्रश्न है, महेरावत का शुद्ध संधि विच्छेद है। महेरावत, महा धन एरावत, तो यहाँ एरावत जो शब्द है वो अशुद्ध है। और विकल्प नंबर 3 को देखें तो मह धन एरावत, एरावत शुद्ध है, लेकिन मह वह अशुद्ध है, मह नहीं होता, क्या होता है, महा होता है। यहाँ विकल्प नंबर 2 में देखिए महाधन ऐरावत, तो ये शुद्ध है, और ये ऐरावत शुद्ध लिखा है, ऐरावत होता है, और ये महधन ऐरावत 4 नंबर विकल्प भी अशुद्ध है। इसका मतलब शुद्ध विकल्प कौन सा हो गया, महाधन ऐरावत, महेरावत। ऐरावत किसके हाथी का नाम है, इंद्र के हाथी का नाम है, जो सफेद है, और सफेद हाथी जो है वो थाईलैंड में पाए जाते हैं। यहाँ जो संधि है वो कौन सी होगी, आ और ऐ मिलकर के ऐ हो गया, और ये वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। हल करते हैं प्रश्न नंबर 11। यण संधि का उदाहरण है, यानी ये 4 विकल्प जो है इनमें यण संधि का एक उदाहरण है, और शेष 3 है वो अन्य संधि के हैं। नारीर्ष्या, नारी धन ईर्ष्या, दीर्घ संधि हो गई, ई मिलकर के ई होता है। पार्वतीर्ष्या, पार्वती धन ईर्ष्या, यहां भी ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया, पार्वतीर्ष्या दीर्घ संधि है। देवीर्ष्या, देवीर्ष्या, देवी धन ईर्ष्या, यहां भी दीर्घ संधि है। पितृर्ष्या, इसका संधि विच्छेद करते हैं, पितृ धन ईर्ष्या, री के स्थान पर क्या होता है, र होता है, पी त री के स्थान पर र, और ईर्ष्या तय और रे मिला तो त्रय हो गया, री की मात्रा मिली तो क्या हो गया, पितृर्ष्या, यण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, यण संधि। इसका मतलब शुद्ध विकल्प जो है वो क्या हो गया, ये हो गया, किसका, यण संधि का। शेष में 3 में क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद में कौन सा उदाहरण संधि, समास व उपसर्ग तीनों को व्यक्त करता है, यानी जिस उदाहरण में संधि भी है, समास भी है और उपसर्ग भी है। कुशासन, संधि विच्छेद करते हैं, कुश धन आसन, डाब का आसन, ए और आ मिलकर के आ हो गया, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। रामानुज, राम धन अनुज, ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ उदाहरण है। रामानुज, ए और ए मिलकर के आ हो गया, दीर्घ स्वर संधि होगी। अधीन, अधि धन इन, ई मिलकर के दीर्घ हो गया, अधीन, दीर्घ स्वर संधि होगी। प्राण, प्रय धन ऋण, यहाँ प्राण होना चाहिए था, लेकिन वो क्या रहा है, प्राण हो रहा है, ए के बाद में री आ रहा है, तो अर होकर के क्या होना है, प्राण होना था, लेकिन हो गए क्या गया, प्राण। इसका मतलब ये अपवाद है। हमने पढ़ा था प्रय, दस, कंबल, वसन आदि शब्दों के बाद में या ऋण शब्द के बाद में ऋण शब्द आवे तो वहां गुण आदेश न होकर के क्या होगा, आर्वर्धी आदेश होगा। तो यहाँ संधि तो है, लेकिन ये अपवाद के रूप में भी है।
हमारा प्रश्न जो है वो क्या है, संधि समास और उपसर्ग तीनों को व्यक्त करता है। तो संधि तो तीनों में हो गई, इसमें कुशासन में कु धन शासन उपसर्ग भी हो गया और शासन मूल शब्द हो गया, उपसर्ग भी है, संधि भी होगी। और बुरा है शासन, जिसका शासन की विशेषता क्या, बुरा है जो शासन कुशासन, इसका मतलब यहाँ जो है वो कर्मधारय समास भी शासन की विशेषता है कि वो बुरा है। संधि समास और उपसर्ग तीनों हो गए इसमें। यहाँ देखिए राम धन अनुज, संधि तो है दीर्घ, लेकिन समास में राम का है जो अनुज, तो राम का अनुज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तो राम के अनुज के रूप में ये बहुब्री समाज के अंतर्गत जाता है। अधीन यहाँ क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, लेकिन समास नहीं है। प्राण, यहाँ स्थिति देखिए आप, प्राण में क्या है, संधि है और उपसर्ग है प्रय, लेकिन समास नहीं है। शुद्ध उत्तर क्या हो गया, 1 नंबर कुशासन। मनीषा का शुद्ध संधि विच्छेद करना है। मनी धन ईसा, मनी धन ईसा, मनस धन ईसा और सभी शुद्ध। तो शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है, मनस धन ईसा होता है। और ये क्या अपवाद है, पूछा हुआ भी उदाहरण है ये भी ध्यान रहे। इसका लोप पूर्व रूप संधि न और ईशा मिलाने पर क्या बनता है, मनीषा बनता है। न में ई मिल गया, मनी। इसके बाद में है ऋण धन, ऋण का शुद्ध संधि पद है ऋण, यानी ए के बाद री आता है तो अर होता है, अर के हिसाब से ऋण ऋण ये होना चाहिए शुद्ध, लेकिन ऐसा नहीं होता, अशुद्ध है। और ये अशुद्ध लिखा ही है, ऋण ये भी अशुद्ध है। यहाँ ऋण धन ऋण ऋणाऋण, यहाँ क्या हो रहा है, आरवर्दी हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, गुण हो रहा है। अगर गुण संधि के हिसाब से करते हैं हम तो यहाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अपवाद के रूप में है कि ऋण शब्द के बाद में यदि ऋण शब्द आता है तो वहां अर गुण न होकर के आर क्या होती है, वृद्धि होती है। जब आर वृद्धि होती है तो शुद्ध रूप क्या होगा, ऋणाऋण, ये शुद्ध होगा। चौथा विकल्प है तीनों अशुद्ध है, तब ये होना नहीं है, क्योंकि तीनों में से एक क्या है, शुद्ध है, ऋणाऋण। कौन सा विकल्प अशुद्ध है, प्रश्न नंबर 15, कौन सा विकल्प अशुद्ध है, चमु उत्साह है, उ मिलकर के दीर्घ उ होता है, चमु उत्साह। लघु धन उर्मी, लघु उर्मी, उर्मी भी शुद्ध है, लघु भी शुद्ध है। मधु उत्सव, मधु धन उत्सव, उ मिलकर के दीर्घ संधि होती है, मधु उत्सव बनता है शुद्ध, ऐसा मधु उत्सव। वधु धनु पार, उ मिलकर के बड़ा वो होता है, वधु पार। तो यहाँ भी दीर्घ संधि, यहाँ भी दीर्घ संधि, और यहाँ लघुर्मी, ये भी दीर्घ संधि होगी। और यहाँ चमोत्साह दीर्घ संधि होगी, लेकिन चमू है उसमें मुंह छोटा नहीं आता है, क्या आता है, मुंह बड़ा आता है। चमू, चमू धन उत्साह, चमू सेना को कहा जाता है, सेना में उत्साह है, सेना का उत्साह है, चमू उत्साह है। तो चमू में क्या आता है, मुंह छोटा ना आकर के बड़ा आता है, इसलिए ये विकल्प क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो ये उत्तर हो गया। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 16, कौन सा विकल्प अपवाद नहीं है। तो अपवाद देखना हमें, दीनानाथ, दीन धन नाथ, ये शुद्ध होता है, इसका संधि विच्छेद। उच्चारण करते हैं तो ए का उच्चारण दीर्घ रूप में होता है, तो ये अपवाद है। मूसलाधार, मूसल धन धार आधार नहीं होता,
जो लगातार वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मूसलाधार वर्षा। तो यहाँ ए और ए मिलकर के आ होता है, लेकिन आ अपने आप ही हो रहा है, उच्चारण करते तो ए का उच्चारण क्या हो रहा है? आ हो रहा है, और ये आधार ना होकर क्या धार है, तो ये भी अपवाद है। संधि पद वो क्या है? मूसलाधार है। विकार हो रहे हैं। विश्वामित्र, विश्व धन मित्र होता है, मित्र नहीं होता है, इसका संधि विच्छेद। विकार हो रहा है, उच्चारण करते तो वह के है का उच्चारण क्या होता है? वाह होता है, विश्वामित्र होता है। तो ये भी क्या हो गया? अपवाद हो गया। दीर्घ संधि नजर आती है तीनों में, लेकिन वास्तव में दीर्घ संधि है नहीं, तीनों ही अपवाद है। इसके बाद में विश्वारी, विश्व धन अरि, ए और ए मिलकर क्या होता है? आ होता है, दीर्घ संधि है। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। प्रश्न अपना क्या था? कौन सा विकल्प अपवाद नहीं है? तो ये तीन विकल्प हैं, दीनानाथ, मूसलाधार, विश्वामित्र, तीनों ही अपवाद हैं, और विश्वारी यहाँ दीर्घ संधि है, ये अपवाद नहीं है। इसके बाद में है श्रवण। श्रवण का संधि विच्छेद क्या है तथा संधि का नाम बताओ। श्रवण का संधि विच्छेद करना। श्रेय धन वन व्यंजन संधि अशुद्ध विकल्प है। श्रुधन अन अयादि संधि ये भी अशुद्ध विकल्प है। श्रोधन अन अयादि संधि, श्रोधन अन, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ओ की जगह क्या होता है? संधि विच्छेद, संधि पद बनाते हैं तो ओ की जगह क्या होता है? अव होता है। ये अव हो गया और ये अन, इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? श्रेय में ए मिल गया, श्रेय पूरा हो गया, वह में ए मिला, वह पूरा हो गया, श्रवण, ऐसा। जबकि यहाँ क्या है? अणय है, और ये क्या है? श्रोधन अन। स्थिति यही बनती है, श्रेय अव, वो की जगह अव हो गया, और ये अन, श्रवण, इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? श्रवण, ऐसा। लेकिन शुद्ध विकल्प जो है वो शुद्ध क्या है? श्रोधन अन है। इसका जो ये रूप बनता है ये नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? संधि विच्छेद करेंगे तो श्रोधन अन ही होगा। क्यों होगा ये देखना है कि री रे स के बाद री रे और श के बाद यदि नय आता है तो नय है वो किस में बदल जाता है? अणय में बदल जाता है, और ये रूप बनता है। तो कहने का मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो श्रोधन अन करेंगे, न कि श्रोधन अण करेंगे। ये जो स्थिति है वो क्या होती है? अशुद्ध होती है। तो यहाँ अयादि संधि है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है अपना 18 नंबर, कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो चार विकल्प जो है उनमें एक विकल्प है वो क्या है? अशुद्ध है। अपधनांक ए और ए मिलकर के क्या हो गया? ए हो गया, अपंग बन गया है। अपंग विकलांग को कहते हैं। विकलांग में भी संधि, विकल धन अंग, कमजोर है जो अंग, विकलांग। तो यहाँ ये अपवाद तो है, लेकिन क्या है? संधि पद है, शुद्ध विकल्प हो गया। अपधनांक ए और ए मिलकर के आ होता है तब क्या बनता? अपांग, ये शुद्ध हो गया, दीर्घ संधि का रूप हो गया, अपवाद नहीं। अपांग किसे कहा जाता है? आंख की जो कोर होती है उसको क्या कहा जाता है? अपांग कहा जाता है। तो ये भी शुद्ध है, ये अपवाद भी नहीं है। सीम धनांत क्या हो गया? सीमंत। यहाँ देखिए दीर्घ रूप नहीं हुआ है, लेकिन संधि विच्छेद शुद्ध है इसका, और संधि पद भी शुद्ध है। सीमंत किसे कहा जाता है? केश रेश, जो सिर की मांग होती है जिसे हम टाल कहते हैं उसे सीमंत कहा जाता है। ये भी शुद्ध है, अपवाद है लेकिन। सीमा धन अंत, सीमांत, ये शुद्ध शब्द है सीमांत, लेकिन सीमा नहीं होता, क्या होता है? सीम होता है। सीम धन अंत ए और ए मिलकर क्या होता है? आ होता है, और ये सीमांत। तो मूल जो शब्द है इनमें वो कौन सा है? सीमन है, नए का लोप हो जाता है, सीमन। नए का क्या हो जाता है? लोप, और बचता क्या? शेष सीम बचता है। तो सीम धन अंत, यहाँ अपवाद के रूप में देखें तो सीमंत बनता है जिसका अर्थ के शेष होता है, और यहाँ सीम धन अंत सीमांत बनता है, दीर्घ संधि है, और इसका अर्थ क्या होता है? हद या सीमा का अंत, सीमांत हो गया। इसमें जो उत्तर विकल्प निकला अशुद्ध वाला वो कौन सा हो गया? 4 नंबर। फिर है 19 नंबर प्रश्न, कौन सा विकल्प वृद्धि संधि के नियम में नहीं आता है? तो वृद्धि संधि के नियम में नहीं आता है वो
विकल्प हमें खोजना है। महाधन ओजस्वी, आ और ओ के आ के बाद में यदि ओ आता है तो क्या होता है, औ होता है, ये क्या बनता है, महोजस्वी। ये शुद्ध शब्द बनता है महोजस्वी। इसका मतलब यहाँ जो है वो वृद्धि संधि है। कौन सी है, वृद्धि संधि है, शुद्ध है। तव धनोदारी, ए के बाद में औ आता है तो क्या बनता है, औ बनता है, और ये औ हो गया। तवोद्दारी, तुम्हारी उदारता, उदारी मूल शब्द उदार है, और ये प्रत्यय वृद्धि संधि का उदाहरण, ये भी शुद्ध है। मानव धन औचित्य, ए के बाद में औ आ रहा है तो औ हो जाएगा, मानवोचित्य, मानवोचित्य, ये शुद्ध हो गया। यहाँ भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। शुद्ध धनोदन, ए के बाद में ओ आ रहा है तो क्या बनता है, औ बनता है, शुद्धोदन, ऐसा। जबकि यहाँ वृद्धि नहीं होती है, शुद्ध रूप क्या होता है, ये सब शुद्धि में पूछा हुआ उदाहरण भी, शुद्धोदन ऐसा बनता है, औ की मात्रा नहीं आती। देखिए तो पर रूप आदेश होता है, यानी ए की जगह ओ होता है, औ नहीं होता है। तो अपवाद कौन सा हो गया, 4 नंबर विकल्प हो गया, शुद्ध धन ओदन। ठीक है, इसके बाद में है 20 नंबर प्रश्न, अनाथालय का शुद्ध संधि विच्छेद है। अनाथालय जो शब्द है उसका शुद्ध संधि विच्छेद देखना है। अनाथ धनालय, ए और ए मिल आ मिल के क्या हो गया, आ हो गया, अनाथ धनालय, अनाथालय शुद्ध रूप हो गया। अनाथिनी धन आलय, आलय तो शुद्ध है, अनाथिनी शब्द ही नहीं होता है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो गए। फिर है अनाथा धन आलय, ये पुल्लिंग के रूप में, और ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग के रूप में। अनाथा स्त्री, अनाथा बालिका, तो अनाथा बालिका जिसका कोई भी स्वामी नहीं होता है, जिसकी परवरिश करने वाला कोई होता नहीं, उसे क्या कहा जाता है, अनाथा कहा जाता है। तो ये भी शुद्ध हो गया। और अनाथ पुल्लिंग के लिए आता है, ये क्या आता है, अनाथा स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो ये दोनों ही रूप शुद्ध होते हैं अनाथालय के, अनाथ धनालय और अनाथा धनालय। तो एक है 3 विकल्प है, वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ये स्थिति है। इसी प्रकार छात्रावास का संधि विच्छेद भी, छात्र धन आवास और छात्राधन आवास दोनों ही शुद्ध होते हैं। अंतिम प्रश्न है, कौन सा विकल्प यन संधि के नियम में नहीं आता है। तो कौन सा विकल्प जो यन संधि के नियम में नहीं आता है, संधि विच्छेद करते हैं। सुधन अच, क्या हो गया, सुधन अच, यहाँ उ है, उसके स्थान पर क्या हो गया, वह हो गया। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। स्वर सुधन अर, इसका संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ भी उ की जगह वह हो गया, यण स्वर संधि हो गई। स्वागत, सुधन आगत, अनेक बार पूछा हुआ उदाहरण है, आगत, यहाँ भी यण संधि होगी। स्वर्ग, स्व धन गए, रे का विसर्ग होता है। जबकि यण संधि के अनुसार इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, सुधन अर्घ होता है, जो कि क्या है, अशुद्ध रूप है। स्वधन गए, स्वर्ग हो गया, यानी स्व मानी खुद, गए मानी गमन करना, खुद मरने पर ही क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है, ऐसी कहावत है। तो स्वर्ग, स्वधन गए, गए मानी गमन करना, खुद का गमन ही क्या है, स्वर्ग है। तो यहाँ ये अपवाद है, ये जो नियम है विसर्ग संधि का, उसके अंतर्गत भी नहीं आता है, ये हमें ध्यान रखना है। क्यों नहीं आता है, इस बात को समझना है। जैसे मने, धन ज, अधे धन गति, यहाँ न में ए है, ए के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद में जो वर्ण है वो कौन सा है, घोष है। तब स्थिति क्या होती है कि ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आता है, तो ये ऊ मिलकर के ओ गुण हो जाता है, ये बनता है ओ मनोज हो गया, जिसे कामदेव कहा जाता है, कामदेव का पर्यायवाची, मन में पैदा होने वाला है जो। और अधोगति, यहाँ भी स्थिति ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में जो गए है वो कौन सा वर्ण है, घोष वर्ण है, इसलिए ये भी विसर्ग किससे बदल जाएगा, ऊ, और ए और ऊ मिलकर के ओ गुण हो जाएगा, ये बन जाएगा अधोगति। ये और अपने पास भी स्थिति ये स्व
धन ग, यहाँ ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या है, ग है, जो क्या है घोष वर्ण है। तो विसर्ग है वह उ में मिलकर के ए और उ मिलकर के क्या होगा, ओ गुण होना चाहिए, स्वोग ऐसा बनना चाहिए। लेकिन ये बन क्या रहा है, स्वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, स्वर्ग। तो विसर्ग संधि का जो नियम है घोष संधि वाला, वो भी लागू नहीं होता है कि ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में यदि घोष वर्ण आता है तो विसर्ग किसमें बदलता है, ओ में ए और उ मिलकर के ओ गुण हो जाता है। इस नियम में नहीं आता। इसका मतलब ये विसर्ग संधि का भी अपवाद हो गया और इसमें भी अपवाद के रूप में है। तो ये पूर्णतः क्या हो गया, स्वर्ग अपवाद है। आज हमने जो स्वर संधि पढ़ी है, स्वर संधि से संबंधित जितने प्रश्न बन रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित या प्रतियोगी परीक्षा में पूछे प्रश्न, उन प्रश्नों का प्रश्न पत्र तैयार करके हल किया। आपने अपना मूल्यांकन अच्छे से किया होगा। शेष कल आपके सामने विसर्ग संधि लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।